जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। जिन लोगों ने भी इस बार पीओ का एग्जाम दिया था, प्री का, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी प्री का। देखिए, और वही बात करेंगे, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी डाउट काफ़ी बच्चों का मन में चल रही है। तो बात करेंगे मेंस के लिए सेफ स्कोर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर इस बार सिलेक्शन होने की उम्मीद है मेंस के लिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट इसी में आने की उम्मीद है, कब आएगी इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के लेकर। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो से पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। एक आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार एक आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इसमें आपको साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि SBI PO 2026 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 22 से 25 अगस्त के बीच संभव, सितंबर मध्य में होगी मुख्य परीक्षा। ये आप खुद भी जाकर वेबसाइट पर देख सकते हो, आज तक की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। देखिए, अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तो फ्रंट पर ही मिलेगा, अगर प्रीमियम अगर नहीं ले रखा है, यानी कि इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, तो आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है या नहीं भी मिल सकती है। क्योंकि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मुझे आसानी से मिल जाती है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल रहता है, आप फेक न्यूज़ बता रहे हो या फेक है, हमें मिला ही नहीं। भाई देखो, मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैंने एक चैनल का नहीं ले रखा है, मैंने लगभग 3 से 4 जैसे न्यूज़ आर्टिकल का ले रखा है। एबीपी हो गया, मैं एबीपी का भी ले रखा हूँ, आज तक, सेकंड इंडिया टुडे, और एक थर्ड इंग्लिश आर्टिकल का भी ले रखा हूँ जो है हिंदुस्तान टाइम्स कर एक है, उसका भी मैं ले रखा हूँ सब्सक्रिप्शन। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है एजुकेशन पर्पज से लेकर तो सबसे पहले हमारे तक पहुँच जाती है और मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो ऐसा आपको डाउट नहीं करना है क्या फेक है या फर्जी है। जो मैं बताता हूँ काफ़ी क्लियर कट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पढ़ के आपको बताता हूँ, सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा आयोजित प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। सूत्रों और नवीनतम रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार SBI PO प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस महीने 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं अगर बात करें, प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया तेजी शुरू की जाएगी और इसी क्रम में मुख्य परीक्षा का आयोजन अभी अगले महीने यानी सितंबर 2026 के मध्य में कराया जाने का संभावित है, जिसमें इस वर्ष SBI द्वारा PO के पदों पर कुल 1500 रिक्तियां निकाली गई थी, जिनमें से 1446 नियमित रिक्तियां और 54 बैकलॉग थी। और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नौकरी पाने के होड़ में इस बार रिकॉर्ड यानी लगभग 12,20,000 से अधिक उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए थे। परीक्षा के कड़े स्तर और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अभ्यर्थी अब उत्सुकता से अपने परिणामों को इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक घोषणा के बाद अभ्यर्थी SBI के अधिकृत पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर अपना परिणाम या कट ऑफ देख सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ श्रेणी के सफलता को पार करेंगे यानी क्लियर कर लेंगे, उन्हें तुरंत मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को ही अगले आगे के चरण यानी ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे यानी कि आमंत्रित किए जाएंगे। बैंकिंग विशेषज्ञों की माने तो सितंबर के मध्य में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा का प्रतिस्पर्धा और कभी कठिन होने वाली है, इसलिए अभ्यर्थी को बिना किसी देरी के अपनी तैयारी तेजी कर देनी चाहिए। यहाँ थोड़ा आपका स्क्रीनशॉट कट चुका है तो थोड़ा माफ कीजिएगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर समरी की अगर हम बात करेंगे आखिर एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, तो साफ हेडिंग आप देख सकते हैं, एक ही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 22 से 25 अगस्त यानी कि 2 से 3 दिनों के भीतर आपका SBI PO का रिजल्ट आ जाएगा। वहीं सितंबर के मध्य में इसका मेंस का भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, ये आर्टिकल आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। आगे बात करते हैं, ये सारा जानकारी आपको पहले पता चल चुका है या पहले भी जानते होंगे, इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 दिन परीक्षा 1 और 2 अगस्त की आपकी हुई थी। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करेंगे तो जनरल में 588 पोस्ट निकाली गई थी, OBC के लिए 390, SC के लिए 224, ST के लिए 144 और EWS के लिए 144। टोटल की बात करेंगे तो टोटल आपको मैंने यहाँ पे बता रखा कि 1500 वैकेंसी इस बार निकाली गई थी, जिसमें अगर बात करेंगे 2 अगर रेगुलर पोस्ट की तो 1446 और सेकेंड 54 बैकलॉग पोस्ट यानी कि पिछले भर्ती की कुछ बाकी पोस्ट भी इस बार ऐड कर दी गई है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर, जो लोग एग्जाम भी आप लोग दे रखे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, ये काफ़ी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे इसको लेकर
तो टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स के पूछे गए थे। वही अगर हम बात करेंगे टोटल ड्यूरेशन को लेकर, तो 60 मिनट का आपका समय दिया गया था, 20 पर सेक्शन, 20 मिनट पर सेक्शन। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का। आगे बात करते हैं जो कि फेज 2 मेंस को लेकर। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी इस बार दे दिया गया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप बात करेंगे तो 3 घंटे का समय, और डिस्क्रिप्टिव आपको 30 मिनट का समय दिया जाने वाला है, यानी टोटल 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटे का आपका समय होने वाला है फेज 2 के लिए, यानी कि मेंस के लिए। वही रीजनिंग की बात करेंगे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डाटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग क्षेत्र से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टोटल आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही अगर बात करेंगे 30 नंबर की और 200 मार्क्स के रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव में, तो आपको कुछ इस प्रकार से सारा कुछ आपको एनालाइज रिपोर्ट वगैरह उसमें लिखने होंगे। आगे बात करते हैं फेज 3, जिसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है, जीडी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, ये सब सारी प्रक्रिया होने वाली है। जो फेज 2 यानी कि मेंस जो पार कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबरों से, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनके लिए ही इंटरव्यू या जीडी के जैसे में बुलाए जाएंगे। आगे बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर एंड रिजल्ट को लेकर। देखिए प्रीलिम्स रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगस्त के लास्ट सप्ताह में आपको मैंने बता रखा है कि आपका एक्सपेक्टेड है, यानी कि आने की उम्मीद है, ऐसा न्यूज़ में बताया गया और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो अगर बात करेंगे मेंस रिजल्ट को लेकर तो सारा कुछ एक्सपेक्टेड आप डेट देख सकते हो, इसी के अनुसार सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। वही अगर हम बात कर रहे हैं जो कि एसबीआई पीओ वैकेंसी को लेकर, देखिए मैं आपको पिछले 5 सालों के वैकेंसी का पूरा ब्यौरा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कट ऑफ का इस बार क्या अनुमान लगाया जा सकता है। 2022 की बात करेंगे तो वैकेंसी 1673 पदों पर निकाली गई थी, जिसके लिए आवेदन 10 लाख और पहुंचे थे उम्मीदवार 6 लाख के करीब में। 2023 की बात करेंगे टोटल वैकेंसी 2000 करीब में, उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था 9 लाख, एग्जाम देने 5 लाख के यानी 6 लाख के अप्रॉक्स पहुंचे थे। 2024 की बात करेंगे वैकेंसी टोटल 600 थी, और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और अप्लीकेंट जो एग्जाम देने पहुंचे थे लगभग 5 लाख के अप्रॉक्स में एग्जाम देने पहुंचे थे। वहीं अगर बात करेंगे 2025 के अनुसार, 2025 में टोटल 541 वैकेंसी थी, रजिस्ट्रेशन लगभग 6.5 लाख के अप्रॉक्स में, और अप्लीकेंट पहुंचे थे एग्जाम देने 3 लाख के अप्रॉक्स में। तो 26 में टोटल वैकेंसी 1500, रजिस्ट्रेशन लगभग 12 लाख के करीब में, और अप्लीकेंट लगभग 7 लाख एग्जाम देने पहुंचे थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एक जानकारी आपको दे रखा है, आप समझ सकते हो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे तो 2022 की अगर हम बात करेंगे जिसमें वैकेंसी की संख्या 1673 थी, उसके लिए अगर यूआर की कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग 60 कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 60 कर सकते हैं, ओबीसी के 58-67 कर सकते हैं, एससी की बात करेंगे 53 के अप्रॉक्स में, और एसटी की बात करेंगे तो 48 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। 2023 की बात करेंगे जिसकी वैकेंसी की संख्या की हम बात करेंगे टोटल 2000 थी, जिसमें यहाँ पर आपकी पद जो कट ऑफ है लगभग समान रही है 2022 के अकॉर्डिंग। वहीं बात करेंगे ओबीसी जनरल का लगभग समान रही है, ईडब्ल्यूएस का भी समान रही है, एससी का थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है, एसटी का थोड़ा सा और फर्क देखने को इसमें मिला है। अब बात करें 24 को लेकर जिसमें 61 कट ऑफ गई थी, यहाँ वैकेंसी की संख्या की बात करेंगे तो 600, यानी कि 22 और 23 के मुकाबले यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी कम थी, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने की उम्मीद यहाँ बनी थी और गई भी थी। ओबीसी में टोटल बात करेंगे तो 60 गई थी, जनरल के लिए 61 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 55 और एसटी के लिए 49 के करीब में यहाँ कट ऑफ गई थी। 2025 की बात करेंगे तो यहाँ कट ऑफ और हाई चली गई थी, जिसमें वैकेंसी की संख्या की बात करेंगे इससे भी कम यानी कि 541 वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 66-67 के अप्रॉक्स में जनरल कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लेकर 66 के अप्रॉक्स में, ईडब्ल्यूएस के लगभग 65 कर सकते हैं, एससी के लिए लगभग 60 कर सकते हैं, और एसटी के लिए 52 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी की संख्या 1500 है, तो यहाँ कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए वैकेंसी की संख्या यहाँ पर आप साफ दिख रहे हैं कि 1500 यानी कि अप्रॉक्स कर सकते हैं 2022 के लगभग में है। यहाँ पर भी लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरने से एग्जाम देने पहुंचे थे, और यहाँ 7 लाख अप्रॉक्स में। फॉर्म कितने भरे गए एयर डाटा यहाँ मायने नहीं रखती है कट ऑफ में। हाँ, एग्जाम देने कितने लोग पहुंचे थे एयर डाटा जरूर मायने रखती है। लगभग कह सकते हैं कि डाटा तो लगभग समान रही है। हाँ, अब बात करते हैं क्या कट ऑफ भी समान रहेगी, तो देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ लगभग समान रहने की उम्मीद है। यहाँ पर 59.50 है, तो यहाँ लगभग 60 के अप्रॉक्स में कट ऑफ देखने को मिलेगी, 60 दशमलव यानी 60.25 या 75 के अप्रॉक्स में कट ऑफ देखने को यहाँ पर मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ यूआर को लेकर 2026, यहाँ पर लिख भी देता हूँ 2026 की मैं आपको बता रहा हूँ यूआर की। वहीं अगर मैं बात करूँगा ईडब्ल्यूएस को लेकर, एससी एसटी को लेकर, उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी मैं दे देता हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आप लगभग यहाँ पर 60 कर सकते हैं,
थोड़े से कम 0.25 या 0.50 के थोड़ा सा कम रह सकते हैं, ज़्यादा का आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगी। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का भी लगभग समान देखने को मिलेगी। कुछ के अलग फ़र्क 0.25 ज़्यादा का आपको अलग फ़र्क देखने को नहीं मिलेगी। एससी की बात करेंगे लगभग 56 और एसटी के लिए लगभग आपको 52-54 देखने को मिलेगी कट ऑफ। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या भी इस बार काफ़ी ठीक ठाक है बच्चों का। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि एसटी के लिए 47 तो इस बार भी 47-47 नहीं है, 50-52 प्लस इस बार कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, आपको मैंने पहले बता दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट आया था क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होती है, तो जी नहीं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो अभी से भी, तो कुछ बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो और खरीद सकते हो। फ्री डिलीवरी है आपके घर तक, ठीक है, और फ्री डिलीवरी है, तो वहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हो। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय